एवरीबडी। सो आई डोंट नो आप में से कितने लोग मुझे इंस्टाग्राम के पेज में फॉलो करते हैं, रितु हैंड आर्ट्स। दो पेजेस है, एक मेरा मेन पेज है ऋतुपर्णा दत्ता एंड एक है रितु हैंड आर्ट्स। नाउ आई हैव, मैंने हमेशा बोला है यूट्यूब इज़ ऑलवेज माई godfather, godmother, whatever you can say that. But again, I'm a person who love home decor, and eventually, very late in my life, probably after 3-4 years, I realized that I can use my skills to renovate या फिर recreate, give it a new look to the decor items that I already have in my house instead of buying it again. All you need to do is thoda colors, thoda thoughts, and you can just give your thing a new look. Now this is what originally I think this is something that I got in 2018, which is like 6 साल पहले. And there are few things which are very close to my heart, and this was one of them. Now अभी आप लोगों को मीशो या फिर इवन इफ़ यू गो टू लोकल मार्केट पॉटरी शॉप, आपको बहुत अमेजिंग डिज़ाइंस मिल जाएंगे. बट जब ये इस तरह का जो क्या कहते हैं इसको यार, झूमर बोलेंगे या फिर इस तरह का जो हैंगिंग थिंग है, ये आपको बिल्कुल सिंपल इस तरह से मिलता था, जहाँ पे नॉर्मल पॉटरी का कलर है एंड सिंपल से आपको एक अमेजिंग सा यू कट स्टाइल में या फिर सेमी सर्कल कट स्टाइल में आपको मिल जाएगा. बट अगेन आई हैड माई चांस टू गो टू द लोकल पॉटरी शॉप एंड जस्ट एक्सप्लोर कि कैसे कैसे डिज़ाइंस वो लोग बनाते हैं. एंड आई समवेयर फील कि अगर मेरे पास ये ऑलरेडी है, देन वाई टू परचेज अगेन एनीथिंग एल्स. बाय द वे, जो इसके जो स्ट्रिंग्स है, दे आर वेरी 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 सॉलिड. ऐसा भी नहीं है, इसको मैंने 2 बार वॉश किया है. 2 बार वॉश करने के बाद आई क्लीनड इट विथ क्लॉथ, एंड क्लीन करने के बाद इसको सुखाने के लिए थोड़ा ओवरनाइट टाइम लगता है. एंड आफ्टर दैट आई थिंक यू कैन ईज़िली पेंट इट. तो बेस कोट मैंने रेड रखा था, मुझे थोड़ा सा बंगाली स्टाइल जो कॉलका बोलते हैं वो करना था. बट आई लव ड्राइंग, आई नो ड्राइंग, बट अगेन ऑन पॉट टू एग्जीक्यूट इट इज़ नॉट दैट ईजी. वो आपको वीडियो के थोड़ा सामने वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि आई हैव ट्राइड इट ऑन न्यूज़पेपर एंड देन आई हैव इम्प्लीमेंटेड इट. बट अगेन, जब तक करेंगे नहीं, यू डोंट गेट एन एक्सपीरियंस. सो फटाफट मैंने बेस कोट जो है वो ब्लड रेड कर दिया है. एंड द मेन कलर्स जो मैं यूज़ करूँगी वो है वाइट एंड येलो एंड रेड. ये 3 ही कलर्स मेन है और थोड़ा सा पिंक. तो ऑब्वियसली रेड के ऊपर वाइट इज़ अ कॉन्ट्रास्ट. एंड यहाँ पे मैंने जो कलर्स यूज़ किए हैं वो है फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर. ये पेस्टल कलर में भी आता है, एक नॉर्मल कलर में आता है. आई थिंक आई गॉट वन विथ द नॉर्मल. पेस्टल कलर मुझे नहीं मिला, दैट वॉज आउट ऑफ स्टॉक एंड आई गॉट इट फ्रॉम स्विगी. आप स्टेशनरी शॉप में जाओगे, यू गेट अमेजिंग चॉइस ऑफ कलर्स. एंड ट्रस्ट मी, अगर यही चीज़ पेस्टल में होता, दैट इज़ सम डिज़ाइन जो आप लोगों ने नहीं देखा है. बट अगेन अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट लकी इनफ कि पेस्टल. और ये बेल के अंदर जो ये था ना बजाने का, इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल डिज़ाइन में था. तो आई थॉट रेड के ऊपर येलो विल बी मोर प्रिटियर. बट अगेन इसको मुझे 3 दिन लगा, बट स्टिल आई एम येट टू कम्प्लीट. जो येलो कोटिंग है वो आपको 2 to 3 कोटिंग्स करना पड़ेगा, बिकॉज जो इसका बेस कलर है दैट्स रस्ट कलर, एंड रस्ट कलर के ऊपर नहीं होगा. तो यू नीड टू हैव 2-3 कोटिंग्स. अभी भी मैंने 3 कोटिंग्स किए, स्टिल आई फील और अच्छा येलो का कोटिंग होना ज़रूरी है. ये जो अभी आप देख रहे हैं आफ्टर ड्राइंग, ऑलवेज रिमेंबर पॉट जो है वो क्ले है एंड इट विल अब्जॉर्व सम मॉइस्चर आउट ऑफ द पेंट. नाउ जो फेविक्रिल पेंट है उसमें मैंने कुछ भी कलर्स नहीं मिक्स किए हैं. डोंट मिक्स एनी कलर्स बिकॉज दैट विल अगेन ruin the actual color when you draw it on the pot. तो ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई डिड नॉट मिक्सड एनीथिंग इन एनी ऑफ द कलर्स, वेदर इट बी रेड, येलो या वाइट. थोड़ा मैंने वाइट भी किया है. तो ये जो बर्ड है, बर्ड को भी मैंने येलो किया है. एंड
जो छोटे छोटे चाइम्स है एवरीथिंग आई मेड येलो एंड जो स्ट्रिंग है वो मैंने वाइट किया है। तो आपने देखा होगा वाइट करने के बाद ऑब्वियसली जो हाथ आपका ड्राइंग शीट में चलता है वो हाथ आपका पॉट में नहीं चलता है, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ऑब्वियसली वाइट में करने गई थी और वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो आई पेंटेड इट विथ रेड, तो ये पिंक हो गया। ऑब्वियसली रेड एंड वाइट विल मेक इट पिंक या फिर दूधे हल्का कलर, दैट विल गिव इट। बट अगेन इसको थोड़ा सूखने दो एंड देन वन मोर पेंट करो, देन इट विल गेट इट कलर, मतलब उसका ओरिजिनल कलर रेड आ जाएगा। कभी भी पॉट पेंटिंग में यू कैन नॉट रब इट एंड डू इट अगैन, वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन बिल्ड इन कलर्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स इफ़ यू आर अवेयर ऑफ। तो यस मैंने फटाफट से इसको ये थोड़ा स्पीड मोड में किया है, इतना स्पीड में नहीं पॉसिबल है, तो मैंने फटाफट से रेड किया है। एंड ऑब्वियसली जो स्ट्रिंग्स इस साइड के दिख रहे हैं वो मैंने स्प्रेड नहीं किए बिकॉज लेटर और मैंने वो साइड में जाकर उसको कलर किया है। द बेस्ट प्रैक्टिस इज़ मूव योर सेल्फ इन ऑल द डायरेक्शन जहाँ पे चाइम्स या फिर जो भी कलर आपको करना है। ना हमेशा ध्यान रखिएगा धीरे इतना भी मत करिएगा बिकॉज यू हैव टू कोट इट मल्टीपल टाइम्स। तो यस एन्जॉय द वीडियो एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बीच बीच में देते रहूँगी। एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू गाइज दैट ये मैं पहली बार कर रही हूँ, आई एम नॉट अ प्रो इन इट, trust me, but yes I have given it a initiation where you can use your own home decor with good ideas in your own ways instead of buying it because that's an easiest way to do it. तो ये डिज़ाइन मैं आपको दिखा रही हूँ कितना प्यारा लग रहा है, बट अगेन सूखने के बाद इट विल बी लाइक और एक बार पेंट करना पड़ेगा। तो येस कंटिन्यू एंड एवरीथिंग आई हैव मेड in a newspaper. You can use fancy gift wrap, you can use it, but again मुझे पेपर बिकॉज मुझे सडनली आइडिया आया, आई वॉज वॉचिंग वन यूट्यूब वीडियो आर्ट्स एंड क्राफ्ट का एंड आई थॉट ओ आई कैन इवन डू दैट। तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड विथ एकदम फैंसी एस्थेटिक वाला गिफ्ट पेपर, बट आई कुड हैव डन दैट, बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई विल। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आप पे जो फ्रेम्स हैं आप अपने पिक्चर को एनलार्ज करने की जगह यू कैन take a good printout and just stick it on to the cardboard. It will be amazing, it will be very very creative and ऐसे भी चीज़ें मैं करने वाली हूँ very soon and stay tuned। and ये किस तरह से टर्न होगा इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। आप जब नीचे बैठ के करोगे यूजुअली अगर आपको नीचे बैठने की आदत नहीं होगी दिस विल बी अ चैलेंज and especially if you are a person who have delivered like just 1.5 or 2 years before, it will be a challenge, but again I think if you want to do any art the challenge is just a small thing। तो अभी धीरे धीरे मैं कर रही हूँ, I just went to bring और I'm just allowing it to dry and the next is you have to be very careful now। जैसे जैसे हम लोग जो छोटे छोटे bells या फिर छोटे छोटे intricate part of the chimes का पेंट करेंगे there is a challenge that ये कलर रेड के साथ easily mix हो जाएगा and हुआ भी है, but again pottery में when you do coloring it's never perfect, so but again try to reach as close as perfection, but again it's not compulsory because pottery आप जब दूर से देखते हो it will not show the intricate parts, but again color contrast is something which is main। तो ये मैंने धीरे धीरे उस साइड का कर दिया था एंड आई विल गिव इट अ गुड टाइम टू ड्राई इट। नाउ नेक्स्ट इज़ ऑलरेडी सारे येलो कलर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग टू गिव इट अ गुड डिज़ाइन टू द एक्चुअल बेल वाला पार्ट जो मेन है। नाउ देवर इस तरह के कुछ डिज़ाइंस थे तो मैंने वाइट से इसको एज अ आई शेप में कवर कर दिया है एंड जो बेस है उसमें हल्का सा पोल्का जैसा डॉट्स होता है वैसे डाल दिया है। नाउ आई नो दिस इज़ नॉट प्रिसाइज, बट अगेन आप बहुत अगर एक्सपर्ट है पॉटरी या फिर द साड़ी के आर्ट में आई थिंक यू विल डू अ मच बेटर जॉब। नाउ पीयू इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ईगर कि मम्मा क्या कर रही है, सो शी वॉज लाइक कैन आई हेल्प यू एंड आई वॉज लाइक नो बच्चा यू आर टू यंग टू हेल्प मी। बट अगेन अगर आपकी बच्ची थोड़ी बड़ी है या बेटा थोड़ा बड़ा है यू कैन डेफिनेटली एंगेज दैम इन सच क्रिएटिव वर्क विच विल कीप देम एंगेज। आजकल व्हाट टू से इवन माई किड इज़ टू मच इनटू मोबाइल एंड दोज रील स्क्रोल्स, टू बी ऑनेस्ट इट इज़ अ काइंड ऑफ एडिक्शन विच आई एम वेरी वेरी
गिल्ट अबाउट, बट अगेन एनी क्रिएटिव चीज़ों में अगर आप एंगेज करते हो इट्स वेरी गुड. नाउ बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे इंस्टाग्राम में आते हैं कि आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है. गाइस, टाइम कभी किसी को नहीं मिलता. टू बी ऑनेस्ट, ये जो मैं कर रही हूँ, जब पीहू जस्ट सो के उठी है, तो जब सोई थी तब मैंने ये स्टार्ट किया था. दिन, सुबह, शाम, जब भी आपको टाइम मिले, एंड स्पेशली व्हेन यू वांट टू गिव योरसेल्फ टाइम, तो वो मिल ही जाता है. अब आपने देखा होगा येलो चीज़ थोड़ा सा फैल गया है, तो जो फैल गया है उसको तभी मत ठीक करिए. लेट इट ड्राई एंड देन उसके ऊपर अगर आप रेड पेंट कर देंगे तो वो आई थिंक दैट विल ईजिली गो ऑफ, विच आई विल डू इन द फ्यूचर वीडियो. सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ. एंड या सो कैसे टाइम मिल जाता है? टाइम मिल जाता है. येस, आई डू लुक इन टू माई हाउस स्टफ, जो कि मैं परफेक्टली तो नहीं कर पाती हूँ, बट अगेन I do try my best. Now there will be people who criticize, there will be people who point out a lot of things. I don't care, to be very honest, because as far as I know, and to be very honest, don't care about everything that people are saying, because आपका health आपका है, your stamina is your stamina, and there are a lot of changes that happen to a woman, especially I will not even say new mother, to a woman. Hormonal changes, then calcium, hemoglobin, there are a hell lot of things. It's fine, and बहुत easy डिज़ाइन से ये बनने लगा है, बट अगेन आई विल कंटिन्यू आंसरिंग योर क्वेश्चन. आपको बहुत नेबर्स, आई डोंट नो, माई नेबर्स आर वेरी सपोर्टिव, सो आई विल नॉट इवन पॉइंट आउट देम. अपने बैकग्राउंड में क्या सोचते हैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ, बट अगेन आई वॉन्टेड टू जस्ट एड्रेस दिस कि बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे. डू नॉट वरी अबाउट देम. एज लॉन्ग एज आप अपना बेस्ट दे रहे हो, दैट्स फाइन विथ इट. पीपल विल पॉइंट आउट. इतनी छोटे बच्चे के साथ आप जॉब भी कर लेते हो, ये भी कर लेते हो. हाँ, कर लेते हैं यार, क्योंकि करने का ज़ील है तो कर लेते हैं. सो एंड ऑलवेज वन थिंग दैट आई रीसेंट इंटरव्यू ऑफ सुष्मिता सेन, आई लर्नड वन थिंग कि सवाल आपको जितने भी बेइज्जती से या फिर जितने भी टॉन्ट से पूछा जाए, आप आंसर बहुत कामली और हंस के करिएगा. आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट इवन आई वांट टू एड्रेस हियर. बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, सुनिए, हंसिए, आंसर करिए, बढ़ते चलिए. नाउ ये मैंने अभी ड्राई होने रखा. आपने देखा होगा सामने जो बर्ड है, बर्ड के ऊपर एरिया में येलो पेंट नहीं किया है, बिकॉज़ मैं चाहती थी दोनों साइड पहले सूख जाए. पेपर में करेंगे तो जो एक्स्ट्रा है वो पेपर में ये हो जाएगा. अब मैंने ये ड्राई करने रखा है, एंड दिस इज़ द सेकेंड डे जब मैं इसे फिर से रिपेंट करके बीच में थोड़ा पिंक किया है मैंने. एंड सो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में पिंक बहुत अच्छा लग रहा था. एंड अगेन उसका हैंडल मैं पेंट करना चाह रही थी, बट अगेन एक साइड ही वाइट हो पाया है. आई थिंक दिस इज़ द लुक फॉर द सेकेंड डे. आई थिंक और एक डे लगेगा इसको अच्छे से येलो पेंट करने में, विच इज़ अ वेरी ईजी टास्क. जो जगह पे येलो बचा है यू कैन पेंट इट. कभी कभी आप इवन आप टांगने के बाद भी इसे पेंट कर सकते हैं. जो अंदर मैंने वाइट किया वो बॉर्डर में लग गया है, विच आई कैन अगेन रीपेंट एज रेड. तो चलिए देखते हैं कि आफ्टर आई हैंग हाउ डू दिस पर्टिकुलर थिंग लुक. डू कॉमेंट डाउन बिलो अगर कुछ मिस्टेक मैंने किया है, हाउ टू आई कैन वर्क इट अगेन. ना इसको दो तरह से टांग सकते हैं, मैंने इसको इन्वर्ट करा है तो कुछ इस तरह से ही दिख रहा है. एंड आई एम वेरी हैप्पी. इवन येस्टरडे व्हेन माय हस्बैंड केम इन, ही इज़ लाइक, तूने तो इसका नक्शा ही बदल दिया. इतना भी ज़्यादा प्रिसाइजली बहुत अच्छा नहीं किया है, बट अगेन थोड़ा बहुत मैंने मैनेज कर लिया है. कॉल का जो किया है आई एम नॉट रियली हैप्पी, और सुंदर हो सकता था. बट अगेन डे 3 का फाइनल मैं इंस्टाग्राम में डाल दूँगी, और रितु हैंड आर्ट इंस्टाग्राम के स्टोरी में डाल दूँगी, एंड रितु हैंड आर्ट्स में. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.